ठीक है, विपिन शर्मा जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। विपिन जी, आपने संजीव जी की बात सुनी होगी। वो नाखुश है, और एक जो मिडिल क्लास को जो राहत दी गई है, जो टैक्स स्लैब में बदलाव किए गए हैं, उसका भी क्रेडिट आम आदमी पार्टी ले रही है। आशीष जी, देखिए, आधा ग्लास अगर खाली है तो आधा भरा है, वो भी पहलू देखना चाहिए। और अगर आधा भरा है तो ये भी पहलू है कि आधा खाली है। तो यहाँ पर हमेशा दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए आकलन करना चाहिए। निश्चित बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो सत्ता पे काबिज है, लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात करें, वहां विपक्ष में है, इंडिया अलायंस के एक गठन हो रखा है। तो यहाँ पर निश्चित बात है कि उनको खामियां दिखेंगी। वो अपनी जगह बात दुरुस्त है कि यहाँ पर लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप खामियां उजागर करें। और यहाँ पर जो भी कमी पेशी रह गई है, क्योंकि एमएसपी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एमएसपी को लेकर जो इतने सालों से जो एक किसान आवाज उठा रहा है, तो उसको लेकर क्या हुआ, कैसे आश्वस्त करा गया किसानों के लिए। काफी घोषणाएं हुई हैं, ये अच्छी बात है। तो पहले मैं संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि ये इस बजट के की खास बात क्या है, या यहाँ पर एक, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास के लिए बड़ी राहत है। यहाँ पर उनके दृष्टिकोण से इस बजट को बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए जी, जो वित्त मंत्री है, उन्होंने 8वीं बारी ये जो बजट पेश करा है, तो कई पहलुओं को मद्देनजर रखा है। क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को मद्देनजर रखा है, एमएसएमई सेक्टर सबसे जरूरी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपने देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है, और सबसे बड़ी बात है, सपना क्या है कि तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बननी है, और साथ साथ यहाँ पर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है, वो पूरे देश का सपना है। तो यहाँ पर आपको वोकल फॉर लोकल भी करना है, आत्मनिर्भर अगर बनना है तो स्वदेशी को भी अपनाना है। साथ साथ सबसे जरूरी बात है, आपको तवज्जो देनी पड़ेगी उत्पादन पर, मैन्युफैक्चरिंग पर। और जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है जॉब क्रिएशन, कि यहाँ पर दो बड़ी जरूरी बातें जो उभर के आई हैं, कि अगर ये जो पैसा बच रहा है, जो टैक्स की छूट दी जा रही है, रिबेट है, रिलीफ है, उसके क्या मायने हैं। अगर एक सरल भाषा में हम समझे कि पहली बात, डिस्पोजेबल इनकम हाथ में आती है। दूसरी बात है, ये वह कारगर साबित होगी कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे करा गया और वो उसकी रिपोर्ट पेश करी गई, तो वहां पर यह बोला गया कि जो इनइक्वालिटी है इनकम्स में, तो एक साथ में वो मुद्दा है। दूसरी बात है, आप इकोनॉमिक ग्रोथ जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 6.3 से लेकर 6.8 तक, तो ये यहां पर आपको समझना है कि जो आंकड़ा आप लोग, ये सरकार बोल रही है कि 4.4%, तो यहां पर अगर आपको फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखना है तो वो उसकी तरफ एक ये कदम है। लेकिन देखिए, ये तो वक्त तय करेगा। और यहां पर विपक्ष, बड़ी जरूरी बात है ये भी, कि यहां पर विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि जो पहले जब आपने बजट की जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करी थी पिछले कई वर्षों में, तो वहां पर वो कितने उन पे अमल हुआ। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, तो वहां पर कितना अमल हुआ, रोजगार कितने मिले, महंगाई पे कितना काबू पाया गया। तो ऐसी तमाम बातें। लेकिन अच्छी बात यह है कि कुछ जो जरूरी बातें उभर के आई है, कि एक तरफ हम दालों की बात करते हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर में क्या इसका योगदान होगा, या किसानों के लिए जो किसान क्रेडिट की बात चल रही है, कपास के लिए कॉटन फार्मिंग की बात जो है, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। और एक बड़ी जो जरूरी बात प्रधानमंत्री ने जो खुद जिस बात का उल्लेख करा, उन्होंने बोला जो ये जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए, कि जैसे हम सत्यमेव जयते बोलते हैं, श्रमवे जयते, इसका मायने है कि भाई आप उनको डिग्निटी ऑफ लेबर दे रहे हैं, कि उनकी उस दिशा में सोच गई है। तो यहाँ पर मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण कदम है कि उनका ई श्रम एक पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो, साथ साथ वो जो जितनी सोशल सिक्योरिटी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य की योजनाएं, उनमें उनको अगर शामिल करा जाए, तो ये मुझे लगता है बड़ी अच्छी पहल है। लेकिन साथ साथ जरूरी बात ये भी है कि इस समय देखिए कि बिहार का चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, और दिल्ली तो बस अब कुछ घंटे ही दूर रह गया है। 5 फरवरी को दिल्ली वाले वोट डालेंगे, मैं भी एक वोटर हूं। तो यहाँ पर निश्चित बात है कि कई बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने आज ये बजट पेश करा है। और एक मैं संक्षेप में बस एक बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगा, मुझे लगेगा कि चर्चा नहीं तो अधूरी रह जाएगी। देखिए, इतने वर्षों से क्या होता है था कि हम लोग ज्यादा तवज्जो देते थे व्यापार को, व्यापार की अपनी एक अहमियत है, लेकिन यहाँ पर आपको अब ज्यादा बल
ज्यादा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा उत्पादन पर, और साथ साथ जो संतुलन बनाना है कि आयात और निर्यात में, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको अपना रुपये को स्ट्रांग करना है डॉलर के मुकाबले और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ज्यादा बढ़ाने हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे, कदम उठाने होंगे। बोला जाता है लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वही संकल्प शाकिर अली जी के पास चलते हैं जी। क्लास शाकिर